स्टेटस जो कि सीनियर चैन का है उसे रिगेन करा। हमारे बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, और अगर वो क्यूशू के लॉर्ड बन गए तो क्या मैं अभी भी क्वालिफाइड हूँ उनका डाओइस्ट कंपेनियन बनने में? चैन कहता है, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो ग्रजेस को होल्ड करता हूँ और मेरे अंदर कई सारी कमियां हैं। मुझे डर है जो लॉर्ड ऑफ क्यूशू की पोजीशन है वो मेरे लिए सुटेबल नहीं है। चैन सोचता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझे एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो? यह सुनने के बाद वहाँ पर जितने लोग थे जोर जोर से रोने लगे, कोई चिल्लाने लगे, कोई तो अपने आप को गला दबाकर मारने लगे। वो कहने लगे कि हम सीनियर के बिना जी नहीं सकते, और अगर सीनियर एग्री करते हैं तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सीनियर प्लीज स्टेट ट्राइपॉड को एक्सेप्ट कर लीजिए, हम क्यूशू के लोगों को आपकी जरूरत है। तभी एक लड़की कहती है, नाउ खाली सीनियर ही है जो इस लोअर वर्ल्ड पर राज करने के लिए क्वालिफाइड है। सिर्फ आप ही क्यूशू के लॉर्ड बन सकते हैं। हमको मालूम है कि सीनियर के अपने आप के कुछ कंसर्न्स हैं और हम तैयार हैं सीनियर की हर एक ट्रबल को सॉल्व करने के लिए। चैन कहता है, अच्छा तो दिखाओ मुझे आखिरकार तुम लोग कितने सिंसियर हो। युनजाओ के जाओटंग फैमिली ने एवली सेक्ट के साथ हाथ मिलाया, अपने ही लोगों को मारा। तुम लोग इस क्राइम के बारे में बहुत पहले से जानते थे, लेकिन तुम लोगों ने कुछ नहीं करा क्योंकि उनके एंसेस्टर्स के पास इमोर्टल्स थे जो बैठे हैं अपर वर्ल्ड में, और अभी अपर वर्ल्ड और लोअर वर्ल्ड में बैटल शुरू हो चुकी है और वो 3 इमोर्टल लिनिएजेस अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और वो जल्द ही हिडन डेंजर बनने वाले हैं, और अभी वक्त आ चुका है उनके साथ डील करने का। चलो देखते हैं आखिरकार तुम स्टेट लॉर्ड इसके बारे में क्या सोचते हो। पीछे से लोग चिल्लाकर कहने लगे, सीनियर सही कह रहे हैं, लोअर वर्ल्ड को एक साथ मिल जाना चाहिए। अगर हम युनजाओ की जाओटंग फैमिली को ऐसे छोड़ देंगे तो वो जहरीली फैमिली जल्द ही अपर वर्ल्ड की मदद करने लगेगी लोअर वर्ल्ड को तबाह करने के लिए। और जो ह्यूमन सेक्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ है वो सारा का सारा काम एविल कल्टीवेटर्स का था। उन्हें बचाओ मत, तुम स्टेट लॉर्ड जल्दी करो और उन गद्दारों को हैंड ओवर कर दो। सभी स्टेट लॉर्ड को अच्छे से सोच लेना चाहिए, बिना सीनियर की प्रोटेक्शन के इमोर्टल्स वापस आएंगे और अगली बार वो पहले तुम ही लोग होगे जो मारे जाओगे। जो युनजाओ का लॉर्ड था वो अपने मन में कहने लगा, बास्टर्ड, मुझे लगा था कि अगर इसको लॉर्ड ऑफ क्यूशू बना दे और इसको सर्व करे तो ये हमारी जाओटंग फैमिली को बदले में छोड़ देगा, वर्ल्ड में शांति बनाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा गहरी और जहरीली मूव का इस्तेमाल करेगा। ये तो हमें थोड़ी सी भी इज्जत नहीं दे रहा, कितना ज्यादा चाइल्डिश डिसीजन ले रहा है। युनजाओ का लॉर्ड कहता है, मैं तभी पीछे से एक एल्डर उसे रोक देता और कहता है, पागल मत बनो, लोअर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना वो मेन चीज है। अभी जब तक सीनियर क्यूशू के लॉर्ड बनने के लिए तैयार हैं, हम लोग आपके हर एक इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जाओटंग फैमिली क्या, आपके लिए तो हम आग और पानी से भी खेल जाएंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं। चैन कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं, ठीक है मैं ये स्टेट ट्राइपॉड को ले लेता हूँ। लेने के बाद वो अपने मन में कहता है, तुझे मैं बाद में साफ करूंगा। एकदम से वो सारे के सारे ट्राइपॉड हवा में उड़कर मिलने लग गए और एक बहुत बड़ा ट्राइपॉड बन गया। मियाओ का डैड कहता है, कई करोड़ों सालों से कोई भी इसको पास नहीं कर पाया। सीनियर, क्या आप हेवनली डाउ के असेसमेंट को जो इतनी ज्यादा क्रूल है, क्या आप उसको रेजिस्ट कर सकते हैं? जुआनचू कहती है, हस्बैंड, वहाँ पर थंडर ट्रबुलेशन आ गई। वो कहती है, करोड़ों सालों के बाद फाइनली कोई तो एक हेवनली प्रोटेक्टर बन गया है। एक मिनट, क्या दोबारा से तुम क्यों? चैन कहता है, ओ ओल्ड फ्रेंड, लॉन्ग टाइम नो सी। थंडर ट्रबुलेशन कहती है, कौन है तुम्हारा दोस्त? एक मिनट, जो पर्सन बनना चाहता है प्रोटेक्टर ऑफ हेवन, क्या वो तुम हो? चैन कहता है, क्या तुम क्यूशू ट्राइपॉड के गार्डियन हो और क्या तुम्हें मुझे टेस्ट करने की जरूरत है? थंडर ट्रबुलेशन जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें टेस्ट करने की, मैं तुम्हें अप्रूव करता हूँ। थंडर ट्रबुलेशन अपने मन में कहती है, बहुत बढ़िया, अब मेरे पास खुद का एक फादर जैसा पर्सन है जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। वो थंडर ट्रबुलेशन एक बिजली का झटका चैन को देता है उस टेस्ट को पास करने के लिए। ये देखने के बाद जो मियाओ का डैड था उसका मुंह फट गया। वो कहने लगा अपने मन में, ये क्या है, आखिरकार इसने हेवनली डाउ टेस्ट को इतनी जल्दी पास कैसे कर लिया? ये तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। चैन के माथे पर एक टैटू सा बन गया। चैन अपने मन में कहता है, अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी क्यूशू के कॉन्टिनेंट के साथ मिल गई है और अब मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ पावर ऑफ हेवन अपनी मर्जी से। ये अच्छा तो ऐसा फील होता है क्यूशू का लॉर्ड बनना। सारे लोग कहने लगते हैं, ग्रीटिंग्स लॉर्ड ऑफ क्यूशू को। चैन कहता है, इतना ज्यादा प्लॉट होने की जरूरत नहीं। सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको क्यूशू ट्राइपॉड ने रिकॉग्नाइज कर लिया है और आप बन चुके हैं लॉर्ड ऑफ क्यूशू। रैंडम मिशन 3 कंप्लीट हो चुका है और आपको दिए जाते हैं 30,000 फील्ड वैल्यू। और अब कंडीशन ओपन हो रही है सिस्टम को 5.0 पर अपग्रेड करने के लिए। कंडीशन नंबर 1, होस्ट क्यूशू हेवनली डाउ का प्रोटेक्टर बनेगा। कंप्लीट हो गया। कंडीशन नंबर 2, उसके पास 1 मिलियन फील्ड वैल्यू होने चाहिए। ये भी कंप्लीट। अपग्रेड के बाद सिस्टम के पास एक नया फंक्शन आ जाएगा, कंट्रोल लाइफ एंड डेथ। क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं? चैन सोचता है, मेरे पास 4 मिलियन से ज्यादा फील्ड वैल्यू है। तभी जो लेडी लॉर्ड थी वो कहती है, सीनियर, हम एक सेरेमनी को होल्ड करना चाहते हैं। हम ये अनाउंस करना चाहते हैं
कि आप क्यूशू के लॉर्ड बन चुके हैं, आपको इसके बारे में क्या ख्याल है? चैन कहता है ठीक है, करो जो तुम्हें करना है। जुआनचू अपने मन में कहती है हस्बैंड। वो दूर से ही चैन को देख रही थी। वो अपने मन में कहती है पहले ही ठीक था, आखिरकार ये एकदम से इतना ज्यादा बदल क्यों गए हैं? क्या मैं इतना ज्यादा अनोइंग हूँ, मैं इन्हें तंग कर रही हूँ, या फिर जो पहले सब कुछ हुआ वो बस एक एक्टिंग थी मुझे धोखा देने के लिए? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। जुआनचू का दिल टूट चुका था और वो रो रही थी। सारे के सारे लोग जश्न में चले गए। वो लोग कहने लगे सभी लोग एंजॉय करो, खाओ पियो, मौत से हर कोई बचकर वापस नहीं आ सकता है, कम ऑन और पियो। गर्ल्स तुम लोगों को सीनियर चैन को थैंक यू कहना होगा, उनके बिना हमारा हेवनली फ्रैग्रेंस सेट आज यहीं पर खत्म हो जाता। कई लोग वहाँ पर टल्ले होकर पड़े हुए थे। वो लोग कह रहे थे कि सीनियर चैन की वजह से हम एक ही बार में जो टॉप क्लैन है उनकी रैंकिंग में घुस चुके हैं। वहाँ पर एक लड़की कहने लगी क्या जो सीनियर चैन है वो हमें पसंद नहीं करते? दूसरी लड़की कहती है तो ऑब्वियस बात है, सीनियर चैन शायद ये उनका एक टेस्ट था, वो हमें इस्तेमाल कर रहे थे अपने प्यादों के रूप में। तब एक लड़की आती है क्या मैं हमेशा के लिए सीनियर चैन के लिए एक प्यादा बन सकती हूँ? मैं उनका हाथ या और कुछ पकड़ना चाहती हूँ। उप्स। तभी वही लड़की जान जुआनचू की तरफ देखकर कहती है जो सबसे ज्यादा बेचारी है वो है हमारी सिस्टर जुआनचू, जो कई सालों से किसी मैन के पास नहीं गई और जब गई तो उसका दिल टूट गया। अभी हमारे पास भी एक चांस है सीनियर के पास जाने का। तभी जुआनचू को कुछ फील होता है। वो देखती है ये तो कम्युनिकेशन स्पिरिट जेड है और ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन टूल है इमोर्टल कल्टिवेशन वर्ल्ड में, और एक मीडियम ग्रेड जेड 1 लाख तक का आ जाता है। वो वहाँ से जाने लगी। वो कहती है तुम लोग एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ। वो वहाँ से चली गई और जब वो उस जेड को खोलती है तो उसके अंदर से उसका फादर चिल्लाकर कहता है गुड गर्ल, मैंने सुना कि क्यूशू इवेंट में एक हमला हुआ, वो बास्टर्ड्स अपर वर्ल्ड के लोगों ने करा है। क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम अपने फादर को ब्लेम कर सकती हो कि वो बेकार हैं। तुमने इतने यंग एज में ही फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, फैमिली को ऊपर उठाने के लिए। जुआनचू कहती है फादर मैं ठीक हूँ, ना ही मैं घायल हूँ, आप लोग कैसे हैं? वो कहता है तुम्हारे फादर की बॉडी अभी भी कमजोर है, लेकिन तुम्हारी माँ। तभी उसका फादर दूर गिर जाता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे धक्का दे दिया था। वो कहती है सब कुछ ठीक है जब तक तुम हर्ट ना हो, अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, फैमिली अच्छा कर रही है अभी। बाय द वे मैंने सुना कि तुम्हारे पास एक डाविस्ट कंपेनियन है, क्या तुम अब की बार उसे घर लेकर आने वाली हो? मैंने पता करा है हेवनली फ्रैग्रेंस सेक्ट से कि जो मेरा सन इन लॉ है वो क्यूशू का लॉर्ड है। तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा खुश है। जुआनचू कहने लगी मदर इतनी भी जल्दी खुश मत हो। और रही बात उसकी, वो एकदम से मुझे इग्नोर करने लग गया है। उसकी माँ कहती है ये तो नॉर्मल है, जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजोल्व करना ही काफी है, या फिर तुम उसे बेड में ले जा सकती हो। ये तो मैंने तुम्हारे फादर के साथ किया था। डरो मत, लव करो अच्छी तरीके से। ये बहुत ज्यादा शर्म की बात होगी कि तुम दोनों एक दूसरे को मिस करोगे, बस कुछ गलतफहमी की वजह से। इतना इंतजार मत करो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मदर देख सकती है कि तुम उस बच्चे को कितना ज्यादा पसंद करती हो। जुआनचू कहती है वो जुआनची की मोम कहती है तो डील पक्की, तुम उसे घर लेकर आओ, हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं, बाय। पीछे जुआनचू का डैड चिल्ला रहा था मेरी बात अभी भी पूरी नहीं हुई, तुमने फोन काट दिया। जुआनचू सोचने लगी आखिरकार एकदम से क्या बदल गया। ये चैन चैंगन अभी भी इस बेड से उसकी खुशबू आती है। वो वहाँ पर सो गई और वहीं दूसरी तरफ चैन के पीछे कई सारे लोग पड़े हुए थे। वो लोग कह रहे थे कि वो चैन से प्यार करने से रुक नहीं सकते हैं और वो उसके बिना रह नहीं सकते। सीनियर दरवाजा खोलिए, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। चैन अंदर से कहता है मैंने तुम्हारी काइंडनेस को एक्सेप्ट कर लिया है और अब बस बहुत हुआ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा, मुझे कुछ काम है। फाइनली ये एंटरटेनमेंट खत्म हुआ। मुझे तो जुआनचू के साइड में रहने की आदत हो गई थी, लेकिन एकदम से मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हुआ। और अभी देखते हैं आखिरकार करंट सिचुएशन कैसी है। सिस्टम इंटरफेस खोलो, करेक्टर इन्फॉर्मेशन। चैन चैंगन चैन कहता है कितने फील्ड वैल्यू की जरूरत है इनविजिबल डोमेन को कि वो पूरे 1 लाख माउंटेन को कवर कर ले। और इस घोस्ट स्टेट के बारे में क्या? सिस्टम कहता है कि 1,00,000 माउंटेन का एरिया यानी कि 2600 स्क्वायर किलोमीटर घोस्ट स्टेट में होता है। और इस इनविजिबल डोमेन को यहाँ तक पहुँचने के लिए कई सारे मिलियन डोमेन वैल्यू लगेंगे। और ये घोस्ट स्टेट कवर करता है 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर क्यूशू के अंदर, और इसे कवर करने के लिए लगेंगे 100 मिलियन फील्ड वैल्यू। चैन सोचता है ये क्यूशू तो बहुत ज्यादा बड़ा है, आखिरकार मुझे कितने ज्यादा फील्ड वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ट्रू इनविजिबिलिटी को पाने के लिए। रैंडम कॉस्ट और इमोर्टल्स वो हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं। तभी सिस्टम चैन को बहुत सारी नोटिफिकेशन देने लगा। सिस्टम ने डिटेक्ट करा है रीइंकार्नेटेड सन ऑफ वानू। सिस्टम ने डिटेक्ट करा है रीइंकार्नेटेड, ये रीइंकार्नेटेड। चैन कहता है एक और आ गया। सिस्टम तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो, कहीं तुम्हें डर तो नहीं था कि मैं जो तुम्हारा फील्ड है उसे एक्सपेंड नहीं कर पाऊंगा? चैन सोचता है अरे नहीं, अब मुझे समझ में आया, स्पेशल इफेक्ट
फैक्टफुल स्कोर ये एक फंक्शन है जो डिटेक्ट कर सकता है कूल इवेंट और कई सारे टास्क को बता सकता है। और अगली चीज मुझे सोल्व करनी है वो है रीइनकार्नेटेड सन ऑफ अपर वर्ल्ड को मारना है, डेमन सेक्ट को ढूंढना है, ओल्ड मैन को बचाना है। रीइनकार्नेटेड सन उसे सोल्व करना इतना भी मुश्किल नहीं। जब तक ये क्यूशू ट्राइपॉड मेरे हाथों में है वो अपने आप मेरे जाल में आ जाएंगे। और रही बात डेमन सेक्ट की तो जाओटंग फैमिली को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। बस एक ही चीज बची है जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं, उसका सोल्यूशन क्या है वो है जुआनचू का बैड लक। और उसे सोल्व करने के लिए मुझे इनविजिबल डोमेन यहाँ तक लाना होगा। जो इस सिस्टम के रिस्ट्रिक्शन है ये क्लोन के ऊपर काम करते हैं और ये बहुत ज्यादा बड़े भी हैं। और जो तालिस्मान सिस्टम के फंक्शन से बनते हैं वो भी बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड है, उनकी भी पावर कम है। अपनी मेन बॉडी में जाने के बाद मुझे इस सिस्टम में कुछ बग ढूंढना होगा। समझ गया, मैं उस तरीके का इस्तेमाल कर सकता हूँ, इनसाइड डिफेक्शन। अगले दिन सेलिब्रेशन सेरेमनी शुरू हो गई। ये लेडी कहती है फेलो कल्टिवेटर्स लोअर वर्ल्ड के आज से एरा द रूल ऑफ 9 स्टेट लॉर्ड का अब पीछे ही रह गया है। सीनियर चैन आपसे पूरे के पूरे क्यूशू के लॉर्ड हैं। लोग कहने लगे जो ये स्टेट लॉर्ड हैं कितने ज्यादा पावरफुल हैं इतने यंग एज पर ही। और अगर ये लोअर वर्ल्ड को गार्ड कर रहे हैं तो मुझे बहुत ज्यादा सेफ फील हो रहा है। वहाँ पर एक बंदा और खड़ा था, वो कहता है जो तुमने अभी बात करी है उससे मुझे एक और बात याद आई है। जो पिछला युनजाओ का लॉर्ड था उसने कहा था कि सीनियर चैन ने बैंड ड्रग्स का इस्तेमाल करा है और उसके बाद उसका मुंह सूज गया है ना। अगर सही से कहा जाए तो वो युनजाओ का पिछला लॉर्ड था, लेकिन सीनियर चैन क्यूशू के लॉर्ड हैं और उनके सामने स्टेट लॉर्ड क्या है, कुछ भी नहीं। और ये बात युनजाओ का लॉर्ड सुन रहा था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहता है डैम इट चैन चैगन सन ऑफ अ बिच, इसकी इतनी हिम्मत, मेरी जाओटंग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मुझे एक तरीका ढूंढना होगा अपने एंसेस्टर को कांटेक्ट करने का। जुआनचू भी वहाँ पर आ जाती है। वो अपने मन में कहती है लव के पीछे जाया जाता है और सेक्सुअल हैप्पीनेस कमानी पड़ती है, तो चैन चैंगन प्लीज मुझे अपनी लाइफ से हटाओ मत। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो जुआनचू को पीछे धक्का दे देता है। वो कहता है लॉर्ड इस जिंदगी में हम आप पर रिलाई होना चाहते हैं, आप हमारे गार्डियन हैं, प्लीज मुझे अपने साथ रख लीजिए। दूसरा बंदा चिल्लाकर कहता है लॉर्ड जितनी भी इस दुनिया में अच्छी चीजें हैं उनमें से आपका जो चेहरा है वो 99% है। जुआनचू की फर्स्ट अप्रोच फेल हो गई। जुआनचू खड़े होकर दोबारा से चैन के पास जाने लगी। तब एक लड़की आ रही थी जिसका पैर फिसलकर उसके हाथ में जो पानी था वो जुआनचू की तरफ बढ़ने लगा। जुआनचू उसे आराम से डोज कर लेती है, लेकिन जैसे उसका पैर जमीन पर दोबारा आता है वहाँ पर एक केले का छिलका था और वहीं पर वो गिर गई। पेट्रिया कहती है जुआनचू तुम ये क्या कर रही हो। जुआनचू की सेकंड अप्रोच भी फेल हो गई। रात हो चुकी थी और जुआनचू चैन के पीछे थी और फिर से उसकी खराब किस्मत, वो एक दीवार से टकरा गई। दोबारा से फेल 9 बार ट्राई करने के बाद कोई कहता है अरे ये तो वही सिस्टर जुआनचू है, मैं देख सकती हूँ कि तुम कुछ दिनों से सीनियर चैन के साथ नहीं थी, तुम तो बल्कि उनके पास भी नहीं जा पाई और हम अलग हैं, हम तो सीनियर के साथ ही थे। दूसरी लड़की कहती है अरे नहीं, जो सीनियर चैन है कहीं तुम्हें अब चाहते ही नहीं है। पहली वाली लड़की कहती है सीनियर चैन के चार्म के साथ यहाँ तक कि मैं भी अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रही। सिस्टर अब जो सीनियर चैन है वो तुम्हें चाहते ही नहीं है, तो आज रात मैं उन्हें इन्वाइट करूंगी वुशन जाने के लिए और वहाँ पर खेलने के लिए। तभी जो जुआनचू थी अपनी तलवार लेकर उस लड़की के बिल्कुल पास में आ गई। जुआनचू गुस्से में कहती है अगर हिम्मत है तो कोशिश करके देख, मैं तुझे रहम नहीं दिखाऊंगी, चाहे तू मेरी सिस्टर हो और तू क्या इतनी जल्दी मरना चाहती है। तभी दूसरी लड़की कहती है हम तो बस मजाक कर रहे थे। पहली वाली लड़की कहती है सिस्टर गुस्सा मत करो, आखिरकार हम तुम्हारे मैन को कैसे ले सकते हैं, वो तो हमेशा से ही तुम्हारा था। और ये कहते ही उसके सर पे एकदम से एक गमला फूट गया। जुआनचू चैन के कमरे के बाहर आ गई। वो अपने मन में कहती है मैं सच्ची में तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, क्या मैं सीधा उसके कमरे में चला जाऊँ और उसका इंतजार करूँ। युनजाओ का लॉर्ड देखता है कि ये जुआनचू है, ये तो वही लड़की है जो हमेशा चैन चैंगन को फॉलो करती है। ये चैन चैंगन कुत्ता, ये तूने पहले शुरू करा था और अगर तुझे ब्लेम करना है तो अपने आप को कर कि तू चैन चैंगन की वुमन है। चैन चैंगन अपने पीछे कुछ चीज को नोटिस करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो सोचने लगी आखिरकार क्या है ये, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, क्या ये एक इल्यूजन था। वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन साइड में ही चैन ने युनजाओ के लॉर्ड को पकड़ रखा था गले से। खाली पकड़ नहीं बल्कि वो वहाँ पर जल रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, उसकी तो राख भी नहीं बची, सब जल के हवा में उड़ गया। सिस्टम कहता है कि होस्ट ने गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के पीक के कल्टिवेटर को मारा है और उसे मिलते हैं 2000 फील्ड वैल्यू। चैन कहता है सिस्टम मुझे अपनी मेन बॉडी में डाल दो। जुआनचू चैन को मिलने के लिए चली गई। वहाँ पर 2 गार्ड थे, उनमें से एक कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि लॉर्ड सो रहे हैं और अब यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ। वो जुआनचू को धक्का भी मार देता है। दूसरा गार्ड कहता है कि इतनी रात में एक लड़की को बाहर ढूंढ रही है, इतने आगे जाने की जरूरत नहीं, वो लॉर्ड हमारे हैं और हम तुम्हें कभी भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। जुआनचू कहती है अच्छा अगर वो मुझे मिलने के लिए बाहर नहीं आएंगे तो मुझे ही। वो लोग कहने लगे क्या सुना तुमने, ये अंदर घुसना चाहती है तो हमें इसको रोकना। तभी जुआनचू वहाँ पर साइड में बैठ जाती है और कहती है जब तक वो जागते नहीं, जब तक वो मुझे देखते नहीं, मैं यहीं पर उनका इंतजार करूंगी।
मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। वो गार्ड कहने लगे, ये लड़की तो बहुत ज्यादा अनोइंग है और तो और यह इवेंट की विनर भी है। चैन वहाँ पर अंदर था और वो अपनी मेन बॉडी में स्विच कर रहा था। उठते ही चैन कहता है, ये क्या है, मेरी बॉडी सारी की सारी सूजी हुई क्यों है और ये मेरी हड्डियों की कड़कने की आवाज क्यों आ रही है, बहुत भूख लग रही है। और वो एक चीज को हाथ लगाता है। हाथ लगाने के बाद वो कहता है, क्या ये एक बन है, कितना मुलायम है क्या। जब वो देखता है कि अपने साइड में बायु है, वो बायु कह रही थी कि डैड से सीनियर प्लीज मुझे और जोर से मारिए। चैन की गोदी में लिंग बाव थी और वो कह रही थी कि वो मास्टर आप मरना नहीं चाहते हैं, हम बड़ी चिकन लेग मास्टर खाते हैं, बड़ी बड़ी चिकन लेग। चैन अपने मन में कहता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है यहाँ पर और मैं सूखी हड्डी कैसे बन गया, मेरे स्किन का कलर ये भी। तभी फर्स्ट जीवन पीछे थी, वो कहती है, शर्माइए मत यंग मास्टर, आओ और मुझे किस करो। चैन अपने मन में कहता है, इनका जो बेड का पोस्टर है वो भी बजदा बढ़िया है और मेरे कपड़े ये तो एक्चुअली में बदले गए हैं। आखिरकार जब मैं सो रहा था इन्होंने मेरे साथ क्या करा। फिर वो अपने आप को देखता है और कहता है, ये क्या पाप हो गया, आखिरकार किसने मेरी। भूल जाओ, अभी वो टाइम नहीं है चिंता करने का। जुआनचो की प्रॉब्लम को सोल्व करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं 20 सालों से ज्यादा सिंगल रहा और उस जैसी लड़की से मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है जो मुझे पसंद करती है और मैं इस सिस्टम की वजह से ये घटिया ब्रोकन सिस्टम उससे दूर नहीं हो सकता। ये मेन बॉडी बहुत ज्यादा कूल है, मैं सिस्टम के हर एक फंक्शन को इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी भी मैंने मेडिटेशन करा है और फाइनली मुझे एक ख्याल आया है, आखिरकार जुआनचो के मामले को कैसे सोल्व करना है। तो पहले रेबेलियन को शुरू करते हैं। सिस्टम कहता है कि ऑल लिविंग थिंग्स स्पिरिचुअल विजडम को जनरेट कर सकती है और कंट्रोल कर सकती है इनविजिबल डोमेन में हर एक चीज को। स्पेशल इफेक्ट, फुल स्कोर, डाटा ऑब्जेक्ट के डाटा को डिटेक्ट कर सकता है और कई सारे साइड मिशन होस्ट को दे सकता है। चैन सोचता है, जो ये ऑल लिविंग थिंग्स है इसका एक फंक्शन है कि मैं डोमेन के अंदर हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सिस्टम सब कुछ सच कहता है और अभी मुझे एक बहुत ज्यादा हिम्मत वाला आइडिया आया है। इस डोमेन के अंदर ये सिस्टम भी तो है, इसका मतलब ये सिस्टम भी मेरे कंट्रोल के अंडर है, तो मैं ऑल लिविंग थिंग्स फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ स्पेशल इफेक्ट फुल स्कोर को कंट्रोल करने के लिए और सिस्टम से न्यू टास्क को रिलीज करवा सकता हूँ। वो एक बटन को प्रेस कर देता है। चैन कहता है, और वो मिशन होगा मेरा खुद का बनाया और इस फंक्शन में हर एक चीज जिंदा होती है। मैं ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करके इनविजिबल डोमेन सिस्टम फंक्शन को जो स्पेशल इफेक्ट है उसे बदल सकता हूँ। जो सिस्टम था वो कुछ नहीं दिखाता है पहले और एकदम से कहता है मैनिपुलेशन सक्सेस हो गया। चैन खुश हो गया, वो कहता है ये काम कर गया, अभी बस एक आखिरी काम बाकी है। चैन एक बटन दबाकर कहता है, जो होस्ट चैन चैंगन है उसे एक स्पेशल मिशन दिया जाता है कि उसे जियान जुआनचो के द्वारा जो भी नेगेटिव इफेक्ट है उन सभी को खत्म करना है और चैन चैंगन को जुआनचो के पास जाना है, चाहे अपने क्लोन में या फिर अपनी मेन बॉडी में। मिशन का ऑब्जेक्ट है कि इनविजिबल डोमेन सिस्टम और मिशन रिवार्ड है चैन चैंगन को तारीफ मिलेगी और अगर ये मिशन फेल हो गया तो सिस्टम को होस्ट को देने पड़ेंगे अनलिमिटेड फील्ड वैल्यू पॉइंट होस्ट के टूटे हुए दिल को मनाने के लिए। मिशन की टाइम लिमिट है 10 मिनट। चैन बहुत अजीब तरीके से हंस रहा था। सिस्टम कहता है कि मिशन सक्सेसफुली इशू हो गया है। चैन कहता है, बहुत बढ़िया, मैंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है सिस्टम फंक्शन का, मेरा तो कुछ कहना ही नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। सिस्टम चिल्लाकर कहता है, होस्ट मैं इसे ठीक कर रहा हूँ, तुमने सुना, मैं इसे ठीक कर रहा हूँ, आखिरकार तुम इस वक्त का ऐसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। और वो होस्ट को गाली देने लगा। चैन कहता है, मेरे पास भी मोरल है लेकिन इतने भी नहीं और मिशन निकल चुका है और रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें मिशन को कंप्लीट करना है। अगर मिशन फेल हो गया तो तुम्हारा जो ये छोटा मोटा पिटारा है ना फील्ड वैल्यू का मुझे देना पड़ेगा और तुम्हें मालूम है वो कम से कम 680 बिलियन फील्ड वैल्यू होंगे। सिस्टम कहता है, क्या साले, रुक तू, बस मेरा इंतजार कर। 600 बिलियन फील्ड वैल्यू को सुनकर सिस्टम की हालत पतली हो गई। सिस्टम मिशन को कंप्लीट कर देता है। जो नेगेटिव इफेक्ट थे जुआनचो के पास जाने से वो खत्म कर दिए गए हैं। सिस्टम कहने लगा, डैम, मेरा ही नुकसान हो गया। चैन सिस्टम के पास जाकर कहता है, अच्छा होता कि तुम और मैं एक दूसरे को पहले ही जान लेते, अगली बार स्मार्ट रहना। सिस्टम उसे बहुत चिढ़ चुका था और वही आसमान में एक दरवाजा आता है। उसे खुलने के बाद वहाँ से एक लड़की निकलती है। ये वही है अपर वर्ल्ड में जो फ्रूट को मांग रही थी। वो कहती है, लोअर वर्ल्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत पतली है, क्या इमोर्टल ट्री यहाँ पर सरवाइव कर सकता है। मुझे आशा है कि वो बंदा जिसके पास लोअर वर्ल्ड में वो इमोर्टल ट्री है वो मुझे जल्द ही इमोर्टल फ्रूट दे देगा ताकि मैं अपर वर्ल्ड में उसे जल्दी से ले जाऊं। वो वहाँ पर बढ़ने लगी और वहीं दूसरी तरफ लिंग बाओ, बायू, होंगफी बेड पर सो रहे थे और जब वो तीनों हाथ लगाने लगे तो वो देखते हैं कि वहाँ पर चैन चैंगन तो है ही नहीं। वो तीनों शॉक हो गए। वो तीनों एक साथ कहते हैं, बॉडी कहाँ पर है। वो लोग भाग कर जाते हैं। सीनियर यंग मास्टर, लिंग बाओ उनको धक्का देती है और कहती है कि मास्टर मैं। लिंग बाओ की वजह से वो तीनों वहीं पर गिर गए। चैन कहता है, मॉर्निंग, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई। फिर एकदम से वो चैन के पास गई। लिंग बाओ उसके ऊपर बैठ गई। बायू चैन के हाथ को पकड़ लेने लगी और वो दोनों उसे देखने लगी। चैन सोचता आखिरकार ये क्या हो रहा है। लिंग बाओ
चेहर के मुंह को पकड़कर कहती है, क्या सच्ची में रियल है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? मुझे ये मेक श्योर करना होगा। होंगी कहती है, हाँ हाँ। तभी उन तीनों के ऊपर धड़ 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 चैन उन सभी के ऊपर आलू गा देता है। चैन कहता है, अब तुम लोग जाग गए। लिंगबाओ कहती है, मास्टर। लिंगबाओ चैन को गले लगा लेती है। वो कहती है, आप फाइनली जाग गए। मुझे लगा था कि आप दोबारा कभी जागेंगे नहीं। तभी जो जाओबान थी वो भी कहती है, मास्टर मैंने आपको मिस करा। होंगी कहती है, आप इतने टाइम के लिए चले गए थे, हम तो घबरा गए थे। बायू कहती है, सीनियर मैंने भी आपको मिस करा। बायू अपने मन में कहती है, सीनियर के लिए इतना वेट करने के बाद फाइनली वो जाग गए हैं, तो जिन मेथड के बारे में मैंने सोच रखा है वो अब काम करेंगे, है ना? चैन कहता है, मैंने बस अपनी मेन बॉडी से कनेक्शन तोड़ा था, मैं मरा नहीं था। होंगी कहती है, यंग मास्टर अगली बार क्या मैं आपकी क्लोन के साथ जा सकती हूँ? मैं बहुत ज्यादा कैपेबल हूँ, मैं आपको पीछे नहीं रोकूंगी। चैन कहता है, तुम क्या कर सकती हो? चैन सोचने लगा, भूल जाओ, नहीं तो जियान जुआनचू तुम्हें मेरे साथ देखकर मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। चैन खांसते हुए कहता है, पहले इस टॉपिक को साइड में रखते हैं, मुझे बताओ मेरे कपड़े किसने बदले, और जब मैं सो रहा था तुम लोगों ने मेरे साथ क्या करा? वो तीनों लाइन बनाकर खड़ी हो गई। वो अपने मन में कहने लगी, लगता है हम पकड़े गए, सब कुछ खत्म हो गया। चैन सोचता है, ये सिली गर्ल्स, इनकी शक्लों पर लिखा है कि किसने मेरी बॉडी के साथ ये करा। बायू कहती है, सीनियर वो आपके कपड़े मैंने बदले। होंगी घबरा गई। वो कहती है, यंग मास्टर ये आपको कुछ ज्यादा ही मिस कर रही थी, ये तो बस ऐसे ही बकवास कर रही है, इसकी बात मत मानिए, मैं इसे अभी ले जाती हूँ। चैन को ये बात सुनने के बाद झटका लग रहा था, आखिरकार ये बायू हर बार मुझसे पिटना क्यों चाहती है। लिंगबाओ और होंगी बायू को ले जाते हैं। लिंगबाओ कहती है, मास्टर क्या आपको भूख लग रही है? मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। चैन कहता है, अभी वापस आओ, मेरे सवालों का जवाब दो, रात हो चुकी थी। चैन कहता है, पहले नहा लेता हूँ और थोड़े टाइम के बाद मैं अपने क्लोन में वापस चला जाऊंगा। मुझे भी नहीं मालूम आखिरकार मेरी ये मेन बॉडी कब तक ऐसे पड़ी रहेगी, और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा अगर मैं इसको साफ नहीं करूंगा। जैसे वो अपने कपड़े उतारने लगा वहाँ पर बायू आ गई। वो कहती है, सीनियर। चैन कहता है, बायू क्या हुआ? बायू कहती है, वो सीनियर मुझे एक स्पेशल काइंड ऑफ पॉइजन हो गया है और मैं चाहती हूँ कि सीनियर आप मुझे इस स्वीप से मारिए ताकि मेरा जहर निकल जाए। सीनियर प्लीज मेरी मदद करिए प्लीज। वो एक चाबुक को दे देती है। चैन कहता है, स्पेशल काइंड ऑफ पॉइजन? बायू अपने मन में कहती है, फाइनली अब मैं फील कर सकती हूँ वो स्ट्रेंज फीलिंग जो पिछली बार मैंने फील करी थी। तभी चैन कहता है, तो ये लो, इन एलेक्सर को खा लो, एक को खाने के बाद सारे जहर खत्म हो जाएंगे, दूसरे पिल को खाने के बाद थकान खत्म हो जाएगी, और तीसरे के बाद इमोर्टैलिटी मिल जाएगी, और इसका टेस्ट भी बढ़िया है। बायू सोचती है, जहर वाला बहाना फेल हो गया। चैन बायू को बाहर भेज देता और कहता है, जाओ अब डिटॉक्सिफाई हो जाओ, मैं नहा रहा हूँ अभी। बायू सोचती है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा ये प्लान फेल हो गया, मेरे पास एक और प्लान है। चैन वहाँ पर गर्म पानी में नहाने लगा। चैन सोचता है, बाय द वे मुझे यहाँ पर आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ और अभी वक्त है फ्यूजन माउंटेन की जो डेवलपमेंट है उसे देखने का, और जो परपेचुअल मोशन मशीन है जो फील्ड वैल्यू को बनाती है, लेकिन तुम्हें उसे रिचार्ज करना होगा टाइम टू टाइम। कोई पहाड़ से जोर से चिल्लाता है, हाँ सीनियर चैन जाग गए। एक लड़की कहती है, बहुत बढ़िया, मैं 15 दिनों से इस फ्यूजन माउंटेन में आई हूँ और सीनियर फाइनली अब जाग चुके हैं, जल्दी करो, मैं सीनियर को मिलने के लिए जा रही हूँ। तभी दूसरा मॉन्स्टर कहता है, कोई मेरी मदद करो, मेरी पूंछ के बालों को कंघी करने के लिए मैं सीनियर को अपने मोस्ट हैंडसम और डैशिंग लुक में मिलना चाहता हूँ। एक मॉन्स्टर कहती है, मैं तो सीनियर को यह प्रपोज करना चाहती हूँ कि वो मुझे अपना माउंट बना ले, जब भी बाहर जाए वो मेरे ऊपर बैठ कर जाए। और वहीं जो लड़की अपर वर्ल्ड से आई थी वो फ्यूजन माउंटेन के पास पहुँच चुकी थी। वो कहती है, मेरा लोअर वर्ल्ड में टाइम बहुत ज्यादा कम है, आखिरकार वो कहाँ पर है जिसका वो इमोर्टल ट्री है? लगता है कुछ डैमेज से पूछना होगा। उनको पकड़कर उनसे पूछती हूँ। वो फिर चैन के फील्ड में आ जाती है। चैन के डोमेन में आते ही चैन को पता चल जाता है। चैन कहता है, अब की बार कौन अपर वर्ल्ड से इमोर्टल आया है? कौन है जो मुझे आज फील्ड वैल्यू देने के लिए आ गया है? ये तो इमोर्टल किंग के लेवल का है। वहाँ पर डीमन मॉन्स्टर थे जो इमोर्टल को देखकर घबरा गए। एक लड़की कहती है, इमोर्टल अपर वर्ल्ड से वही इमोर्टल दोबारा से आ गए हैं। दूसरा कहता है, और इसकी तो स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा हाई है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसको तो सिर्फ सीनियर ही संभाल सकते हैं। तीसरी कहती है, हम इसको ऐसे अपनी मर्जी से फ्यूजन माउंटेन पर अटैक नहीं करने दे सकते हैं। वो उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वो सोचने लगी, ये जगह भरी पड़ी है इमोर्टल एनर्जी से, मुझे एक सही टाइम का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन जो ये लोअर वर्ल्ड के चींटियां हैं, लेकिन ये कीड़े लोअर वर्ल्ड के हमेशा बोर्ड डाउन करते थे जब भी वो अपर वर्ल्ड के इमोर्टल्स को देखते थे। आखिरकार अभी क्या हो रहा है? तभी एक मॉन्स्टर उसको कहती है, ये जगह सीनियर चैन की प्यूरिफिकेशन प्लेस है और यहाँ पर उड़ना मना है, प्लीज यहाँ से चले जाइए, सीनियर की क्लीनिनेस को डिस्टर्ब मत कीजिए। वो इमोर्टल गुस्सा हो जाती है और कहती है, तू तेरी इतनी हिम्मत मेरे से ऐसे शेमलेसली बात कर रही है? वो जो डीमन मॉन्स्टर थे उनके ऊपर वो प्रेशर डालने लगी। वो लोग अपने मन में कहने लगे, ये प्रेशर बहुत ज्यादा है और इसको सिर्फ सीनियर ही संभाल सकते हैं। वो कहती है, मैं हूँ फेरी यूचान, जुआन इमोर्टल डोमेन में अपर वर्ल्ड से, और इस लोअर वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैं उड़ नहीं सकती। आखिरकार चैन चैंगन कहाँ पर है जिसके पास वो इमोर्टल फ्रूट है? वो बहुत ज्यादा गुस्से
में बात कर रही थी तभी उसे कुछ होता है। वो अपने मन में कहने लगी, ये प्रेशर अभी ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग हो रहा है। क्या इसका मतलब यहाँ पर कोई और भी है जो मुझसे ज्यादा स्ट्रोंगर है? यू चैन कहती है, कौन है, बाहर आओ। तभी वो डेमन मॉन्स्टर हंसते हुए कहते हैं, ये सीनियर चैन है। सीनियर ने ये सेंस कर लिया कि हम खतरे में थे और उन्होंने एक्शन ले लिया हमें बचाने के लिए। ये सुनने के बाद जो फेरी यू चैन थी वो शॉक हो गई। चैन ऊपर पहाड़ी पर था, उनका इमोर्टल टेम्पल भी ऊपर ही था। वहाँ पर से चैन उस फेरी यू चैन को देख रहा था। वो यू चैन अपने मन में कहती है, क्या ये चैन चैंगन है? मैं उसमें से कल्टीवेशन बेस कुछ भी फील नहीं कर पा रही, लेकिन जैसे वो मुझे देख रहा है मुझे थोड़ा सा डर और जेलसी फील हो रहा है। एक मिनट, ये मॉन्स्टर्स, इनके पास इमोर्टल रिदम है जो मदद कर सकते हैं इनको इमोर्टल्स बनने में। क्या इसका भी लेना देना चैन चैंगन के साथ है, जिन्हें ये लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? ये कहना मुश्किल है। अगर मेरे इसके साथ बैटल हो गई मैं हारूंगी या जीतूंगी। एनीवे, एंसेस्टर के भले के लिए वो इमोर्टल फेरी यू चैन झुक कर कहती है, मैं जियान यू चैन हूँ, एक डिसाइपल जियान फैमिली की जो जुआनू इमोर्टल डोमेन में है और चैन चैंगन से मिलना चाहती है। वो फेरी यू चैन अपने मन में कहती है। चैन कहता है, इमोर्टल टेंपल में आ जाओ। फेरी यू चैन उड़कर जाने लगी और कहती है, अब देखती हूँ आखिरकार तुम है कौन। तभी वहाँ पर निंगसू और बुल डीमन आ जाते हैं। निंगसू कहती है, एक मिनट, यहाँ पर उड़ना मना है और अब तुम यहाँ पर हो, तुम्हें हमारे सीनियर के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना होगा। जो भी यहाँ पर उन्हें मिलने या फिर मदद मांगने के लिए आता है उन्हें सीनियर को लॉयल्टी और रिस्पेक्ट दिखानी होती है। इस माउंटेन रोड से तुम ऊपर जा सकती हो सीनियर को मिलने के लिए, लेकिन बिना उड़े। ये रही सीढ़ियाँ। फेरी यू चैन कहती है, ये तो इम्पॉसिबल है, मैं एक इमोर्टल हूँ अपर वर्ल्ड से, मेरी पहले कभी ऐसी बेइज्जती नहीं हुई। फेरी यू चैन अपने मन में कहती है, मैं एक रिस्पेक्टफुल इमोर्टल किंग हूँ, आखिरकार मैं अपने आप को एक लोअर वर्ल्ड के इमोर्टल के सामने सरेंडर कैसे कर सकती हूँ? बुल डीमन कुछ खाते हुए कहता है, रूल्स को फॉलो करो, इमोर्टल छोड़ो, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग वो भी यहाँ पर आकर रूल्स को फॉलो करते हैं। फेरी यू चैन कहती है, तू और तेरे रूड शब्द। एक मिनट, क्या ये इमोर्टल फ्रूट है? इतना ज्यादा एक्सट्रीमली रेयर इमोर्टल फ्रूट, बहुत ही ज्यादा रेयर इमोर्टल फ्रूट अपर वर्ल्ड में, लेकिन यहाँ पर ये काउ डीमन उसे बस ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल फ्रूट समझकर खा रहा है। ये तो कुछ ज्यादा ही हद हो गई है। फेरी यू चैन कहती है, तुम्हारे पास ये फ्रूट कहाँ से आया? बुल डीमन कहता है, मास्टर ने दिया, सभी लोगों के पास है। फेरी यू चैन पूरी शौक हो गई। वो कहती है, क्या सभी के पास है? तुम लोगों को क्या लगता है ये फ्रूट सड़क से उठाया हुआ कोई फ्रूट है जो सभी को बांटा जा सकता है? इस फ्रूट का फ्लावर हजारों सालों में बनता है और 10,000 साल में पकता है और कोई तो वहाँ तक भी पहुँच नहीं पाते हैं, वो आधे ही पके रह जाते हैं और तुम्हारे हाथ में है पूरा पका हुआ। तुम्हें कहाँ से मिला? निंगसू कहती है, अच्छा तो ये फेरी यहाँ पर फ्रूट के लिए आई है। तुम फेरीज को भी लोअर वर्ल्ड में से कुछ चाहिए होता है। अगर सच कहूँ, हमारा जो डीमंस का ग्रुप यहाँ पर गैदर है उन सभी को सीनियर चैन ने पनाह दे रखी है, फायदा तो पूछो ही मत। और ये इमोर्टल रोड हमारे हर रोज की खुराक है। फेरी यू चैन कहने लगी, मैं क्लैरिफिकेशन के लिए जा रही हूँ। वहाँ से चली गई। निंगसू अपने मन में कहती है, इसने अभी अभी कहा था कि ये चल कर नहीं जाएगी, लेकिन अभी ये चल कर ही जा रही है। फेरी यू चैन बहुत ज्यादा बैड मूड में थी, वो बहुत ज्यादा गुस्से हो गई थी। वो अपने मन में कह रही थी, चैन चैंगन किस प्रकार का मॉन्स्टर है तू? इमोर्टल फ्रूट को ऐसे ही तू कैसे इन लोगों को दे सकता है? ये घटिया लोग, ये स्कमबैग्स। जैसे वो ऊपर चढ़ रही थी वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर डीमन उसे देखने के लिए आ गए थे। वहाँ पर लोग कहने लगे, एंशिएंट टाइम से ही हमने इमोर्टल्स को जो अपर वर्ल्ड के हैं उनको पूजा है, उनकी भक्ति करी है, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि अपर वर्ल्ड की फेरीज सीनियर चैन के सामने अपना सर झुकाकर चल रही है। मेरी लाइफ तो धन्य हो गई। सीनियर तो ये गिफ्ट डिजर्व ही करते हैं। चैन ऊपर से सब कुछ देख रहा था। फेरी यू चैन वहाँ पर आ गई। वो कहती है, जियान यू चैन, मैं एक डिसाइपल हूँ जियान फैमिली जुआनो इमोर्टल डोमेन में से, और वो चैन चैंगन से मिलना चाहती है। चैन कहता, आ जाओ। वो गेट खोलकर अंदर जाती है। चैन कहता है, आखिरकार फेरी जियान मुझे क्यों ढूंढ रही है? फेरी यू चैन एक इमोर्टल ट्रेजर को चैन की तरफ फेंकती है। वो कहती है, ये है एक इमोर्टल ट्रेजर जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है अटैक और डिफेंड करने के लिए, और ये लोअर वर्ल्ड का टॉप टियर ट्रेजर है, और इसके बदले में मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक इमोर्टल फ्रूट दो। चैन उसे वापस भेज देता है और कहता है, ये मुझे नहीं चाहिए। फेरी यू चैन कहती है, क्या तुम इतने आगे मत जाओ, वो बास्टर्ड्स। चैन हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या सच्ची में लगता है ये सारे लोग तुम्हें देख देख कर घूर घूर के खराब कर देंगे? चैन अपना प्रेशर फेरी यू चैन पर डालने लगा। फेरी यू चैन उस प्रेशर से दबने लगी। वो अपने मन में कहती है, ये क्या है? इतना ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सामने इमोर्टल लॉर्ड है। ये आखिरकार ये है कौन? वो अपने घुटनों पर आ चुकी थी। चैन कहता है, मुझे इमोर्टल ट्रेजर की जरूरत नहीं, मेरे कुछ सवालों का जवाब दो और जो तुम्हें चाहिए है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। फेरी यू चैन कहती है, मैं जियान यू चैन
अगर यहाँ पर मर भी जाते हूँ तब भी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगी। तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली। तभी लिंगबा वहाँ पर भागते हुए आती है। उसके हाथों में एक टोकरी थी जिसके अंदर बहुत सारे इमोर्टल फ्रूट थे। चैन कहता है ठीक है लिंगबाओ, इमोर्टल ट्री के ये फ्रूट कुछ ज्यादा ही हो गए हैं आजकल। लिंगबाओ हंसते हुए कहती है बाकियों के लिए भी बहुत है, वो बस मुझे ये नहीं मालूम आखिरकार बाकी जो बाल्टियाँ हैं इमोर्टल फ्रूट की भरी हुई उनका क्या करना है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम उनको फेंक सकते हैं। लिंगबाओ उस फेरी यूचन के सामने ही उस इमोर्टल फ्रूट को खाने लगी। फेरी यूचन खांसते हुए कहती है मुझे एकदम से ये फील हुआ कि जो तुम डील कह रहे हो वो अच्छी है। सीनियर चैन आप कुछ भी पूछ सकते हैं। चैन अपने मन में सोचने लगा ये क्या हो रहा है, क्या मेरे साथ खेल रही थी। चैन कहता है पहला सवाल, आखिरकार अपर वर्ल्ड लोअर वर्ल्ड में इतनी बार इन्वेड क्यों कर रहा है। सुपीरियर्स वो लोअर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, आखिरकार तुम लोग चाहते क्या हो। फेरी यूचन कहती है ये कहना रिडिकुलस है कि कोई भी इन्वेजन नहीं हुए। कई सारे क्रिएचर जो लोअर वर्ल्ड के हैं उनका मेरे जैसे इमोर्टल्स के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। हम लोगों को लगता है कि तुम लोग कमजोर हो इस चींटी की तरह, तुम लोग कुछ उखाड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। बस इस चींटी की तरह जो इस जमीन पर है इसे मारना आसान है। इसी की जगह पर इसी की टेरिटरी में तुम्हारे हाथों से, बस इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास कंट्रोल है। अपर वर्ल्ड का एटीट्यूड लोअर वर्ल्ड के लिए ऐसा ही सेम है। इमोर्टल्स लोअर वर्ल्ड को कुछ समझते नहीं है। यहाँ पर खाली तुम्हारा वर्ल्ड नहीं है, बहुत सारे वर्ल्ड हैं। वो लोग उनको भी कुछ नहीं समझते और आखिर में वो लोग बस बन जाते हैं टूल्स इमोर्टल पावर की प्रमोशन के लिए। चैन सोचता है क्या क्यूशु मेनलैंड की तरह और भी पैरेलल वर्ल्ड हैं। फेरी यूचन कहती है कई हजारों वर्ल्ड्स में ये क्यूशु का लैंड बस एक धूल के कण के बराबर है। तो अब तुम्हें पता चला आखिरकार तुम्हारा वर्ल्ड कितना ज्यादा छोटा है। हमारे ओपिनियन में तुम लोग बस एक ग्रुप ऑफ बीस्ट हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जिनको कैद करके रखा नहीं गया है। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते और आखिर में तुम लोगों को बस कंट्रोल और डोमिनेट किया जा सकता है अपर वर्ल्ड के द्वारा। लिंगबाओ कहती है कितनी ज्यादा घटिया बात कर रही हो तुम। लिंगबाओ उस इमोर्टल फ्रूट को अपनी साइड कर लेती है और फेरी यूचन इमोर्टल फ्रूट को देखकर कहती है सॉरी। चैन कहता है ठीक है अब मैं समझने लग रहा हूँ। दूसरा सवाल, जो अपर वर्ल्ड है वो बहुत पहले से ही मोटिवेटेड है लोअर वर्ल्ड को कब्जा करने में, आखिरकार इतने सालों के बाद भी वो कब्जा करने में नाकाम क्यों रहा। फेरी यूचन कहती है वो हेवन के रूल्स की वजह से, नहीं तो लोअर वर्ल्ड को तो एक इमोर्टल किंग भी कैप्चर कर सकता है। और हाँ कई सारी सेलेशियल फैमिलीज अपर वर्ल्ड में है जिनका लोअर वर्ल्ड में कनेक्शन है। वो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन मुझे नहीं मालूम इसका स्पेसिफिक रीजन क्या है। हाउएवर मुझे अभी एक चीज नहीं मालूम, इस लोअर वर्ल्ड में कोई जानबूझकर ये कर रहा है। जानबूझकर उसने कई बार अपर वर्ल्ड में प्लंडरिंग को डिले करा है। साल भर साल वो अकेला राम की बाउंड्री पर आता और इमोर्टल वर्ल्ड के बाउंड्री मॉन्यूमेंट के सामने अपने घुटनों पर बैठा रहता। उसने अपने हजारों सालों की कल्टीवेशन को वहीं पर वेस्ट कर दिया, बस एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करने की वजह से। बार बार एक ही सेंटेंस को रिपीट करता रहा। वो कह रहा था ये मेरा लास्ट, प्लीज बी श्योर इसे आगे पास कर देना। वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। जो इमोर्टल लॉर्ड्स थे उन्हें धोखा हो जाता था कि क्यूशु रेल्म को तो किसी और इमोर्टल डोमेन ने कब्जा कर लिया है, इसलिए वो लोग फाइट नहीं करते। लेकिन अभी जो रिसेंट मैटर हुआ है वो फैल चुका है। इमोर्टल लॉर्ड्स ने ये रियलाइज कर लिया है कि उनके साथ खेला जा रहा था। लोअर वर्ल्ड के लोगों ने उनको बेवकूफ बनाया और इसलिए अब वो लोग गुस्सा हैं। वो लोग क्यूशु के लैंड को तबाह करना चाहते हैं। एक इमोर्टल लॉर्ड गुस्से में कहता है क्यूशु लैंड को तबाह कर दो। मैं कसम खाता हूँ मैं उस लोअर वर्ल्ड को ढूंढ कर रहूंगा जिसने अपर वर्ल्ड के प्लान को डिस्टर्ब करा, उससे मैं खाक कर दूंगा। फेरी यूचन कहती है कंपटीशन इमोर्टल डोमेन्स के अंदर शुरू हो चुका है और वो ट्रबल मेकर जो उस फाइट को डिले करवा रहा था वो पकड़ा गया और उसे मार दिया गया, जिसकी वजह से क्यूशु लैंड अभी तक बचा हुआ था। और हाँ उस बंदे का नाम था फैंग कियोन। उसने एक डिसाइपल को पाला, अपना खुद का एक सेक्ट बनाया जिसका नाम था लॉन्गेविटी सेक्ट। चैन गुस्से में अपने हाथ को टेबल पर मारता है। चैन गुस्से में कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या यह बात सच है। फेरी यूचन चैन को ऐसे देखकर थोड़ी सी शॉक हो गई। वो कहती है ऑफ कोर्स मैं चैन यूचन कभी झूठ नहीं बोलती, मुझे नफरत है झूठ बोलने से। लिंगबाओ कहती है मास्टर। चैन शांत हो जाता है और कहता है मैं ठीक हूँ। चैन सोचने लगा जो भी इसने इन्फॉर्मेशन बताई है उसके हिसाब से ये क्यूशु कॉन्टिनेंट बस एक खिलौना है अपर वर्ल्ड के लिए और वो लोग इसे हथियाना चाहते हैं। और अभी तक वो इमोर्टल लॉर्ड इस वर्ल्ड पर कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि वो ओल्ड मैन बहुत टाइम से अपनी एनर्जी और कल्टीवेशन को खर्च करके टाइम को डिले कर रहा था और अभी वो ओल्ड मैन मिसिंग है और इस वर्ल्ड के पास कोई भी शेल्टर नहीं है, स्ट्रॉन्ग
से बचने के लिए, और कोई भी यहाँ पर आकर अब हमला कर सकता है। तो इसका मतलब ये वर्ल्ड सामना करने वाला है बहुत सारे इमोर्टल्स का। वो लोग दोबारा घुसने वाले हैं। चैन फेरी यूचन के पास पहुंचकर कहता है, मेरे कुछ और सवाल हैं। आखिरकार इमोर्टल्स लोअर वर्ल्ड में कैसे आते हैं, और आखिरकार गार्डियंस अपनी फुल स्ट्रेंथ का लोअर वर्ल्ड में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? और तुम एक इमोर्टल किंग हो, तुम अपनी कितनी पावर का इस्तेमाल कर सकती हो? फेरी यूचन सोचने लगी, ये बंदा तो बहुत ज्यादा अनोइंग है। मैंने बस इससे एक फ्रूट मांगा था और ये मुझसे सारी की सारी जानकारी ले रहा है जैसे कि मैं इसकी स्पाई हूँ। फेरी यूचन कहती है, मुझे एक फ्रूट दे दो और मैं तुम्हें बता दूंगी। सच जानने के लिए हमेशा से एक प्राइस है जो तुम्हें पे करना होगा। क्या तुम्हें इसके बारे में ऐसा नहीं लगता? चैन उसे एक इमोर्टल फ्रूट दे देता है। फेरी यूचन कहती है, अपर वर्ल्ड से लोअर वर्ल्ड में आने के लिए असेंशन पासेज होते हैं, और वो इमोर्टल गेट जो लोअर वर्ल्ड में खुलता है वो आसानी से एक जेड की मदद से खोला जा सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो थोड़ी लंबी है। जनरली 15 से 30 दिन लगते हैं। जिन गार्डियन के बारे में तुम बता रहे थे वो लोग हैं रीइंकार्नेटेड हेवनली प्राइड। उनके पास इमोर्टैलिटी के प्रिविलेज हैं और सिर्फ अटैच हो सकते हैं हेवनली प्राइड के साथ। और जब वो लोग लोअर वर्ल्ड में आते हैं कुछ टाइम के लिए, हेवनली प्राइड उन पर कोई भी लो लगाता नहीं है और वो लोग अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेरी यूचन अपने मन में कहती है, मेरी जियान फैमिली शायद उनके पास भी रीइंकार्नेटेड हेवनली प्राइड है पहले, और मुझे किसी को तो बताना होगा कि वो जो मेरे सामने एविल स्टार बैठा है उसे उकसाए ना, उसके साथ पंगा ना ले। फेरी यूचन कहती है, और रही बात मेरी, मैं इस लोअर वर्ल्ड में अपनी 20% ही पावर का इस्तेमाल कर सकती हूँ और इतना काफी है उन बाकी चींटियों को संभालने के लिए। तुम्हें छोड़कर मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया है, और जो बाकी इमोर्टल फ्रूट है वो मुझे दे दो, और एक नई बाल्टी भी। चैन कहता है, क्या बाकी? मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है। फेरी यूचन कहती है, क्या? चैन कहता है, मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं तुम्हें कितना दूंगा, तुम तो बहुत ज्यादा लालची हो। फेरी यूचन कहने लगी, क्या? एक ही? तुम लिटिल लायर, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो इस फेरी को झूठ बोल दे। फेरी यूचन गुस्सा होने लगी। वो अपने मन में सोचती है, एक लॉन्गेविटी एलेक्सर जो बनता है इमोर्टल फ्रूट से, और बेसिकली वो मेरे एंसेस्टर्स की लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। चैन कहता है, झूठा? आखिरकार मैं इतने सारे फ्रूट का क्या करूंगा, और अगर तुम्हें ये फ्रूट नहीं चाहिए है तो मुझे वापस दे दो, मैं इसके बिना रह नहीं सकता। फेरी यूचन उस फ्रूट को पीछे कर लेती और कहती है, तुम चालाक लोअर वर्ल्ड के मैन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे साथ शब्दों के गेम खेल रहे हो? चैन कहता है, लगता है फेरी के पास ब्यूटी तो है लेकिन दिमाग की कमी है। एनीवे, फेरी अब जा सकती है। लिंगबाओ, जाओ और सभी को बुला के लाओ। जो फेरी यूचन थी उस इमोर्टल फ्रूट को अपनी जान से ज्यादा बचा रही थी, वो उस फ्रूट को अपने रिंग में डाल लेती है। फेरी यूचन कहती है, अपने बारे में कुछ ज्यादा ही मत सोचो, इमोर्टल लॉर्ड लोअर वर्ल्ड को टारगेट कर रहे हैं और आखिर में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं एडमिट करती हूँ कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, लेकिन आफ्टर ऑल तुम बस अंडे से पत्थर को मार सकते हो, और तुम्हें भी मालूम है आखिरकार टूटेगा कौन। यूचन कहता है, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ आखिरकार वो लोग कब मेरे सामने आएंगे। फेरी यूचन कहती है, एक मक्खी सोच रही है अपनी पावर से वो एक पेड़ को हिला सकती है। तुम लोग ह्यूमंस थोड़ी सी पावर आने से कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में आ जाते हो। अगर वो लोग चाहते हैं कि तुम लोग मर जाओ तो उन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। फेरी यूचन अपने मन में कहती है, और हाँ, मैं भी जो प्रेशर मैंने पहले फील करा था, मैं खुद नर्वस हो गई थी और एक्सीडेंटली मैंने अपनी गलती को मान लिया। लेकिन ये ऑर्डिनरी लोग लोअर वर्ल्ड के एक्चुअली मेरे साथ चैलेंज करना चाहते हैं, जो कि इमोर्टल वर्ल्ड में टॉपर हूँ। लिंगबा वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है, मास्टर मास्टर। बाकी लोग कहने लगे, ग्रीटिंग्स सीनियर, एकदम से आपने बुलाया, क्या कुछ जरूरी बात है जो सोल्व करनी है? चैन कहता है, तुम लोग सही टाइम पर आए हो, मेरे पास कुछ एलेक्सर हैं और क्यूशु पर जल्द ही इमोर्टल्स अपर वर्ल्ड के हमला करने वाले हैं और हमारी उनके साथ फाइट होगी, और मैंने डिसाइड करा है कि मैं तुम लोगों को इमोर्टल्स बना दूं। वो लोग खुश हो गए। वो कहते हैं, क्या? चैन ने अपनी पावर की वजह से कई सारी पिल बना दी थी और वो उनको एक एक दे देता है। वो लोग कहने लगे, क्या इमोर्टल्स के ऊपर क्यूशु के रूल काम नहीं करते हैं और कोई भी अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकता है? चैन कहता है, इमोर्टल्स वो हैं जिनके ऊपर क्यूशु के रूल काम नहीं करते और अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या तुम लोग तैयार हो मेरे नीचे पहले आर्टिफिशियल इमोर्टल बनने के लिए? वो लोग कहने लगे, जब तक हम सीनियर को फॉलो कर सकते हैं हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। फेरी यूचन कहती है, इमोर्टल बनाओगे? एक बेवकूफ का सपना। क्या तुम्हें मालूम भी है आखिरकार इमोर्टैलिटी का रास्ता कितना ज्यादा मुश्किल है, और तुम बस इन सड़े हुए पिल्स पर रिलाई कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि इन्हें खाने के बाद कोई भी इमोर्टल बन सकता है? तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ इमोर्टल मेडिसिन पिल्स का इस्तेमाल करके तुम उन्हें इमोर्टल बना सकते हो, है ना? ये अपर वर्ल्ड नहीं है, यहाँ पर इनके पास इमोर्टल राइम नहीं है और ये लोग इमोर्टल नहीं बन सकते हैं, कभी नहीं। चैन घूर के फेरी यूचन को देखता है, फिर कहता है, खा लो। वो सारे के सारे उस पिल को खाने लगे। चैन कहता है, ये बर्निंग एलेक्सर बाकी ऑर्डिनरी एलेक्सर से सुपीरियर है और ये किसी भी बोटलनेक को ब्रेक थ्रू करवा सकता है। वो सारे के सारे लोग कल्टीवेट करने लगे। चैन अपने मन में सोचता है, जो कंडीशन है इमोर्टल बनने की बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि ये नियरली इम्पॉसिबल है। ऑर्डिनरी मेथड से कोई भी इमोर्टल नहीं बन सकता है, लेकिन जब तक
मेरे पास ये इनविजिबल डोमेन है, सब कुछ पॉसिबल है। चैन चिल्लाकर कहता है जाओले मेरी मदद करो, क्योंकि चैन अब क्यूशू का लॉर्ड बन चुका था। तो वो थंडर ट्रिब्यूलेशन भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है आ गया मैं डैडी। वो अपनी पावर उन सभी को देने लगा और ये देखने के बाद फिर चैन कहने लगी ये तो इमोर्टल रिदम है। वो अपने मन में कहती है कहीं इसका मतलब ये सच्ची में इमोर्टल्स को बना सकता है? नहीं, ये तो बस लोअर वर्ल्ड का एक छोटा सा इंसान है, कोई भगवान नहीं। इम्पॉसिबल, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वहाँ पर कई सारी एरो वाली एनर्जी आसमान में जाने लगी। वहाँ पर कई सारे डीमन और मॉन्स्टर थे जो ये सब कुछ देख रहे थे। वो लोग कहने लगे ये तो इमोर्टल ट्रिब्यूलेशन है। क्या ये इमोर्टल ट्रिब्यूलेशन है? कोई इमोर्टल बन रहा है? वो डायरेक्शन वो तो इमोर्टल टेम्पल की है। ये काम पक्का है सीनियर का होगा, जल्दी करो, हमें वहाँ पर चलकर देखना है। ये लोग बन रहे हैं इमोर्टल। लिंग बाओ चिल्ला रही थी। वो अपने मन में सोच रही थी कि मेरी बॉडी कोलैप्स करने वाली है और वो सारे के सारे लोग दरवाजे से ये देख रहे थे। सिस्टम बताता है कि निंगसू की कल्टिवेशन एकदम से बदलने वाली है और इसीलिए सिस्टम फील्ड वैल्यू काउंट करने लग गया है। निंगसू अपने मन में कहने लगी क्या मैं सपना देख रही हूँ? मेरी प्रमोशन इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच गई। जो निंगसू थी वो पहले गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के पीक पर थी, फिर वो वर्ल्ड रिफाइनमेंट तक पहुँची, फिर इमोर्टल स्लेयर और इमोर्टल सोल्जर। निंगसू अपने मन में कहने लगी क्या मैं सपना देख रही हूँ? मेरी कल्टीवेशन इतनी जल्दी ऊपर चली गई, ये तो पानी पीने से भी ज्यादा आसान है। निंगसू शौक हो गई। उनके सामने एक दरवाजा खुल गया था। वहाँ पर जो और डेमन और मॉन्स्टर थे वो कहने लगे इमोर्टल गेट। ये ग्रैंडमा एक इमोर्टल बन गई है। फेरी यूचैन कहती है इस पागल ने सच्ची में इसको इमोर्टल बना दिया है। चैन कहता है ये इमोर्टल लोअर वर्ल्ड की है, ना कि अपर वर्ल्ड की, और अपने हाथ को बीच देता है, जिसके बाद जो अपर वर्ल्ड का दरवाजा था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो लोग कहने लगे सीनियर ने इतनी आसानी से इमोर्टल गेट को तोड़ दिया। फेरी यूचैन अपने मन में सोचती है जहाँ तक मुझे मालूम है कोई भी लोअर वर्ल्ड से अपर वर्ल्ड में कई हजारों सालों से नहीं गया है। वो इसीलिए क्योंकि जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा हार्श है, कठोर, और उनमें से एक कंडीशन है ऊपर जाने के लिए जो तुम्हारा कल्टीवेशन बेस है वो इमोर्टल स्लेयर के पीक पर पहुंचना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है इमोर्टल रिदम को कल्टीवेट करना। बिना इमोर्टल रिदम के कोई भी अपर वर्ल्ड में नहीं जा सकता, और इमोर्टल रिदम कल्टीवेशन के लिए जरूरी है कल्टीवेटर के पास हेवन के कुछ लॉ की अंडरस्टैंडिंग होना, और तभी जाकर कल्टीवेशन की सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई सारे लॉ हैं, लॉ ऑफ टाइम, स्पेस, गोल्ड, वुड, अर्थ, फायर और वाटर। और जहाँ तक मुझे मालूम है इस लोअर वर्ल्ड में कई सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो इन हेवन के लॉ को समझने में नाकामयाब हो गए, और तो और इमोर्टल रिदम को भी कल्टिवेट नहीं कर पाए। उन्होंने कई साल बर्बाद कर दिए, लेकिन फिर भी वैसा नहीं कर पाए और आखिर में मर गए। और ये दोनों कंडीशन पूरे होने के बाद तुम्हें एक्सपीरियंस करना होता है थंडर ट्रिब्यूलेशन को। वो है 99 सोरिंग असेंशन की। असेंशन के दौरान अपने इनर डीमन को जो सेल्फ जनरेट होता है उसके साथ फाइट करनी पड़ती है, और उस असेंशन थंडर ट्रिब्यूलेशन को पार करने के बाद ही अपने इनर डीमन को डिफीट करने के बाद लोअर वर्ल्ड के लोग अपर वर्ल्ड में जा सकते हैं। लेकिन अभी स्पिरिचुअल एनर्जी लोअर वर्ल्ड की धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है इमोर्टल स्लेयर के लिए कल्टीवेट करना। और जो बची कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी नहीं है किसी बंदे को एक इमोर्टल बनाने के लिए। चैन चैंगन की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। आखिरकार वो कौन से कल्टीवेशन राम तक पहुंच चुका है कि उसने दुनिया के लोग को ही पीछे छोड़ दिया है, और अब की पार जो रीइंकार्नेटेड हेवनली प्राइड है उसके सामने एक टक्कर का ओपोनेंट आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा कहता है अब की बार मैं रीइंकार्नेटेड हुआ हूँ क्यूशू कॉन्टिनेंट में, और मैं फील कर सकता हूँ क्यूशू ट्राइपॉड की ब्रेथ को। और उस बंदे ने यहाँ पर आते ही लोगों को मारना चालू कर दिया। तभी एक और लड़की और कहती है क्या मैं रिबोर्न हो गई? और एक और बच्चा वो किसी को मार रहा था, शायद वो उस बॉडी के ओनर की माँ थी, और वो अपर वर्ल्ड से आया रीइंकार्नेटेड पर्सन अपनी इस बॉडी के ओनर की माँ को मार देता और कहता है लोअर वर्ल्ड के कीड़े, आखिरकार वो मेरे पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं? 3 लोग अपर वर्ल्ड से लोअर वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड हो चुके थे। कोई कहता है सारे हेवनली प्राइड ध्यान से सुनो, ऑर्डर है क्यूशू के लॉर्ड को खत्म करना है। चैन चैंगन अपनी पूरी जान लगा देनी है और क्यूशू ट्राइपॉड को कब्जा कर लेना है। और वहीं चैन अपने मन में सोच रहा था कि मेरा अगला काम होगा सिस्टम को अपग्रेड करना, मुझे जल्दी से इस इनविजिबल डोमेन को एक्सपेंड करना है और उस ओल्ड मैन को बचाना है। चैन को सिस्टम कई सारी नोटिफिकेशन दे रहा था,
लिंग बाओ ने ब्रेक थ्रू कर लिया है हाफ इमोर्टल से, और क्योंकि लिंग बाओ और चैन का मास्टर डिसाइपल का रिश्ता है तो होस्ट को मिलते हैं 5 लाख फील्ड वैल्यू। होस्ट के सबऑर्डिनेट होंगी उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है हाफ इमोर्टल राम से, और उसे मिलते हैं 3 लाख फील्ड वैल्यू। और ऐसे ही करके वो कई सारे फील्ड वैल्यू कमाने लगा। जो निंगसू थी वो एक इमोर्टल सोल्जर के फर्स्ट राम तक पहुंच चुकी थी, और चैन को मिलते हैं 8 लाख फील्ड वैल्यू। बुल डेमन भी सेम राम तक पहुंच चुका था। चैन कहता है लिंग बाओ और बाकी अभी भी लो लेवल पर हैं, वो बस हाफ इमोर्टल तक ही पहुंच पाए हैं। अगली बार मुझे एक तरीका ढूंढना होगा उन्हें और इमोर्टल बनाने का। तभी लिंग बाओ चैन के पास आती है और कहती है वो मास्टर। वो सारे के सारे चैन को गले लगाने लग गए। लिंग बाओ कहती है मैंने हाफ इमोर्टल राम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। होंगी कहती है थैंक यू यंग मास्टर। बायू कहती है सीनियर आप तो बहुत ज्यादा दयालु हैं। बायू आपको कभी भी भूलेगी नहीं। लेकिन इतने में ही चैन वहाँ पर नीचे गिर गया। लिंग बाओ और होंगी की वजह से चैन कहने लगा ओ बस बस शांत हो जाओ। तभी बुल डीमन कहता है देखो मुझे, देखो मैंने सच्ची में इमोर्टल राम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। मेरे एंसेस्टर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे। वही लिंग बाओ का डैड भी कहता है बूहू एंसेस्टर देखो मुझे, मैं सच्ची में हाफ इमोर्टल बन गया। सीनियर आप तो भगवान हैं, आप गॉड हैं। हम लोअर वर्ल्ड के पास भी इमोर्टल्स हैं और अब हम अपर वर्ल्ड के इमोर्टल से डरते नहीं हैं। फेरी यूजन बहुत ज्यादा शौक हो चुकी थी। वो अपने मन में कहती है एक्चुअली इसने सच्ची में 2 इमोर्टल बना दिए हैं जो कि लोअर वर्ल्ड के लो से सप्रेस नहीं है। इस पर्सन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, और अगर ये बंदा क्यूशु कॉन्टिनेंट को गार्ड कर रहा है तो इसका मतलब फ्यूचर में ये जगह इमोर्टल का घर बनने वाली है। और वो इमोर्टल लॉर्ड्स उनकी जो कैलकुलेशन है मुझे डर है कि वो बेकार ही जाने वाली है। सिस्टम कहता है कि अब होस्ट के पास 7,70,000 फील्ड वैल्यू है। प्लीज जितना जल्दी हो सके सिस्टम को वर्जन 5.0 पर अपग्रेड कर लीजिए इनविजिबल डोमेन की रेंज को एक्सपेंड करने के लिए। सिस्टम ने डिटेक्ट करा है कि 2 लोग इमोर्टल बन चुके हैं इनविजिबल डोमेन के अंदर, और होस्ट को मिलते हैं 2 सोल्टेड फिश ट्रेजर चेस्ट। चैन के मुंह पर कई सारे लिपस्टिक के निशान थे। चैन बहुत ज्यादा खुश था। वो अपने मन में कहता है क्या बात है, आपकी बार के रिवार्ड कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। जो फेरी यूचैन थी वो देखते है कि चैन का तो ध्यान उस पर है ही नहीं। वो कहती है हे। चैन कहता है ओ फेरी तुम अभी तक गई नहीं, क्या तुम अभी भी मेरे साथ ट्रेड कंटिन्यू करना चाहती हो? फेरी यूचैन कहती है मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। चैन कहता है ये इमोर्टल फ्रूट के बारे में है क्या? मैं तुम्हारे लिए संभाल कर रखूंगा, और अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास अपर वर्ल्ड की कोई नई इन्फॉर्मेशन आए तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हें कहाँ पर आना है। तुम यहाँ पर हमेशा वेलकम हो। फेरी यूचैन कहती है ठीक है अब मैं जा रही हूँ बाय। सिस्टम बताता है कि उसने डिटेक्ट करा है कि जो फेरी यूचैन है उसने अपना माइंड थोड़ा सा बदला है होस्ट के बारे में, और मिशन की प्रोग्रेस आगे बढ़ चुकी है। होस्ट को मिलते हैं 10,000 फील्ड वैल्यू। चैन सोचता है बस मिशन नंबर 2 ही कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म रैंडम मिशन है, इसे साइड में रखता हूँ, पहले सिस्टम को अपग्रेड कर लेता हूँ। सिस्टम वर्जन 5.0 पर अपग्रेड कर लो। सिस्टम कहता है सिस्टम ने डिटेक्ट करा है कि होस्ट ने जो अपग्रेड वाली कंडीशन है उसे पूरा कर दिया है। अपग्रेड चल चुका है। 1 मिलियन फील्ड वैल्यू काटने के बाद सक्सेसफुली सिस्टम अपग्रेड हो गया है और एक नया फंक्शन अनलॉक हुआ है, कंट्रोल लाइफ एंड डेथ। ये कंट्रोल लाइफ एंड डेथ नया फंक्शन है जिसमें होस्ट फील्ड वैल्यू का इस्तेमाल करके जो भी डोमेन के अंदर मरता है उसे जिंदा कर सकता है दोबारा से। चैन हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया फंक्शन है, ये फुल स्कोर स्पेशल इफेक्ट से ज्यादा रिलायबल है। फिर चैन एक्सपेंड वाले बटन पर दबा देता है। चैन कहता है 1 मिलियन छोड़कर बाकी फील्ड वैल्यू का इस्तेमाल करो, कहीं मुझे बाद में एक स्ट्रॉन्गर इमोर्टल जनरल का जो क्लोन है उसके साथ एक्सचेंज करना पड़ा, इसलिए 1 मिलियन छोड़ दो। सिस्टम कहता है कि उसके 5,70,000 फील्ड वैल्यू काट लिए गए हैं और उसका डोमेन 56,000 मीटर बढ़ चुका है, और होस्ट के पास 10 लाख फील्ड वैल्यू बचे हुए हैं, और अभी होस्ट का डोमेन 67,000 मीटर तक बढ़ चुका है। चैन अपने मन में कहता है डोमेन को बढ़ाने के बाद मैं और ज्यादा चीजें फील कर पा रहा हूँ, और अभी करंटली मेरा डोमेन इन हजारों माउंटेन का आधा कवर कर रहा है। अगर इसको कंपेयर किया जाए पूरे के पूरे क्यूशु से तो ये तो बहुत ज्यादा स्मॉल टेरिटरी है। और फिर वो सोल्टेड फिश ट्रेजर चेस्ट को खोलने लगा। पिछली बार उसे एक फंक्शन मिला था मिरर फ्लावर और वाटर मून का, जो बहुत ज्यादा उसके काम आया, और वो सोच रहा था कि अब की बार उसे क्या ही मिलने वाला है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, सोल्टेड फिश ट्रेजर को खोलने के लिए होस्ट को मिलते हैं 15,000 फील्ड वैल्यू और एक माइंड रीडिंग कार्ड। इसे इस्तेमाल करने का तरीका है द ओल्ड ड्राइवर, सभी जानते हैं। ऑफ कोर्स इसका इस्तेमाल एक बड़े गुब्बारे की तरह भी किया जा सकता है, और ये माइंड रीडिंग कार्ड इंस्ट्रक्शन है। होस्ट रैंडमली सुन सकता है इनर थॉट अपने सबऑर्डिनेट पार्टनर्स और रैंडम पार्टनर। चैन उस अजीब से पैटर्न को देखकर थोड़ा सा घबरा गया। चैन सिस्टम को पकड़ता और कहता है सिस्टम
ये क्या है? अब मैं सीरियसली तुम्हें डाउट करने लग गया हूँ। आखिरकार तुम्हारे मोरल्स कहाँ गए? ये तुम मुझे क्या दे रहे हो? चैन ने सिस्टम को इतनी जोर से पकड़ लिया था कि उसके अंदर दरारें आ गई। सिस्टम कहता है ये आइटम्स सॉल्टेड फिश ट्रेजर चेस्ट के अंदर से निकले हैं और सिस्टम का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और ये सब कुछ होस्ट के लक पर डिपेंड है। चैन कहता है अच्छा, लेकिन चैन ने तो पहले ही सिस्टम को तोड़ दिया था। सिस्टम कहता है कि मैं कोड में बदलाव करने वाला हूँ। चैन कहता है चलो पहले से देखते हैं माइंड रीडिंग कार्ड। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखता हूँ आखिरकार मैं किसे रैंडमली सिलेक्ट कर सकता हूँ। एक मिनट, एकदम से मेरे दिमाग में कुछ आवाजें आने लग गई हैं। गुड हेल्थ सीनियर। चैन सोचने लगा आखिरकार ये आवाज किसकी है। उसे आवाज आ रही थी आखिरकार मैं कैसे वही स्ट्रेंज फीलिंग पिछली बार की तरह फील कर सकती हूँ। अगर मैं डायरेक्टली सीनियर के ऊपर कूद जाऊँ तो क्या वो मुझे मारेंगे? क्या मैं उन्हें किस कर लूँ? नहीं, मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। बस सीनियर ही है जो मुझे उस प्लेजर के बारे में रिमाइंड कर सकते हैं जिसके बारे में मैं कुछ समझ नहीं पा रही। सीनियर मुझे मारिए। चैन कहने लगा ये क्या है? मेरे सारे के सारे सबऑर्डिनेट पागल हैं, कोई भी ठीक नहीं है और मैं बता नहीं पा रहा हूँ आखिरकार कौन हो सकता है। ये कौन है इनमें से? ये 4 सॉल्टेड फिश ट्रेजर बेकार थे। पहले इमोर्टल्स की सिचुएशन के बारे में उन बिग गाइस को बता देता हूँ। तुम सभी लोग यहाँ पर आओ। कोई कहता है हाँ। चैन अपने इमोर्टल टेम्पल में जाकर बेड पर लेट गया। चैन अपने मन में कहता है हर कोई लगा हुआ है प्रिपेयर करने में उन इमोर्टल्स के लिए जो लोअर वर्ल्ड में आ रहे हैं और अभी जो कॉम्बैट पावर है लोअर वर्ल्ड की वो काफी नहीं है। अगर हम जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं करेंगे तो हम एक सुअर की तरह मारे जाएंगे। चैन याद करने लगा उस ओल्ड मैन को, कैसे जब वो पहली बार यहाँ पर आया था। अगर वो ओल्ड मैन नहीं होता तो कब का वो डायमंड्स उसे मार देते उसकी एटर्नल बॉडी की वजह से। और इन पिछले कुछ सालों में आपने मुझे इमोर्टल टेम्पल में रखा, खाली मुझे प्रोटेक्ट नहीं करा बल्कि अपने कई सालों की कल्टीवेशन इस लोअर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूं ही इस्तेमाल कर दी। चैन ओल्ड मैन की बात याद करने लगा। अगर ये लोअर वर्ल्ड वर्थ करता है, चैन अपने मन में कहता है आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। ये क्योशु, इसे मैं प्रोटेक्ट करूंगा आपके लिए। तभी एकदम से वहाँ पर लिंग बाव आ जाते और कहती है मास्टर ब्रेकफास्ट तैयार है, आइए खाना खाइए। डैम इट, मास्टर दोबारा से चले गए हैं। वहाँ पर होंगी आ जाती है और वो लिंग बाव को छूने लगी। होंगी कहती है आखिरकार मास्टर अब की बार इतना जल्दी में क्यों थे? यूजुअली जाने से पहले कुछ कह के जाते थे लेकिन अब की बार कुछ नहीं कह के गए। का इसका मतलब दूसरी तरफ कोई और लड़की तो नहीं? बायु कहती है सीनियर उस प्रकार के पर्सन नहीं हो सकते हैं। तभी लिंग बाई चिल्लाकर कहती है सिस्टर होंगी, सिस्टर बाई, मैंने डिसाइड कर लिया है मैं एक एडवेंचर पर जा रही हूँ मास्टर के क्लोन को ढूंढने के लिए। बायु कहती है मिस बाओ मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा कि तुम अकेले जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लिंग बाओ कहती है ठीक है, एक साथ मास्टर के पास चलते हैं, हम मिलकर मास्टर को बड़ा सरप्राइज देंगे। चैन वहाँ पर आराम से सो रहा था। वो अपनी मेन बॉडी से क्लोन में चला जाता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। वो गार्ड अभी भी जुआनचू को कह रहे थे तुम जिद्दी लड़की, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि लॉर्ड बिजी हैं अपने फीमेल फैंस को मिलने के लिए, क्यूशु के भले के लिए सीनियर सभी चीजों को संभाल रहे हैं और तुम फैंस सीनियर को ऐसे तंग कर रहे हो अपने खुद की सेल्फलेस डिजायर को पूरा करने के लिए। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जुआनचू कहती है मैं उन्हें तंग नहीं करूंगी, तुम लोग आराम कर सकते हो, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। वो दोनों अपने मन में सोचने लगते हैं तुम्हारे बारे में किसको फिक्र है, अभी कई सारी लड़कियां बाहर आ गई हैं, हम तब क्या करेंगे अगर हमारे जो हैंडसम लॉर्ड हैं उन्हें कुछ नुकसान हो गया तो? डैम, जब तक तुम नहीं जाती हो हम भी नहीं जाएंगे। ये पुरानी हड्डियां यहीं पर खड़ी रहेंगी। बारिश थम चुकी थी। चैन के कमरे का दरवाजा खुलता है और वो बाहर आता है। वो गार्ड कहने लगे लॉर्ड चैन चैंगन आप जाग गए। वो लोग अपने मन में कहने लगे सब कुछ खत्म हो गया, हमने लॉर्ड को जगा दिया, मेरी जिंदगी तो गई। चैन कहता है तुम सारी रात यहाँ पर तो नहीं रही है ना? जुआनचू कहती है नहीं, मैं बस अभी अभी आई हूँ। चैन क्या हम बात कर सकते हैं? चैन अपने आप को खुजाते हुए कहता है आ जाओ मेरे कमरे में। वहीं दूसरी तरफ युनजाओ के अंदर 2 बच्चे एक गली में घुस जाते हैं। वो लड़की कहती है भाई हमने फाइनली खरीद लिया है फाउंडेशन बिल्डिंग फ्लूइड। वो लड़का कहता है बहन जब तक मैं इस बोतल को पीऊंगा मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ फाउंडेशन बिल्डिंग में और फिर मैं ऑफिशियली बन जाऊंगा कल्टीवेटर। वो लड़की कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, मेरे ब्रदर का टैलेंट बहुत ज्यादा बढ़िया है और वो तो पक्का ही। और उस टाइम पर कियान ब्रदर मदर फादर कभी भी भूखे नहीं रहेंगे और ना ही कोई उन्हें बुली करेगा। वो लड़का अपनी बहन के सर पर हाथ रखते हुए कहता है हमारे पेरेंट्स ने कियान ने बहुत ज्यादा सफर करा है इस फाउंडेशन बिल्डिंग फ्लूइड को खरीदने के लिए। कियान
और हमारे पेरेंट्स ने बहुत सफर करा है। उन्होंने कितने सारे सोने के सिक्कों को बचाया। चिंता मत करो, जब मैं एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टिवेटर बन जाऊंगा तो मैं पक्का ही तुम लोगों को एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। तभी वहाँ पर कोई आता है, उसके अंदर से एक लाल सा ओरा निकल रहा था और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। वो उसी गली में से उन दोनों बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। वो अपने मन में कहता है, ये मॉर्टल बॉडी मेरी डिवाइन और डेमोनिक डाउ बॉडी को सहन नहीं कर पा रही है। ये कभी भी बेहोश होने वाली है और मुझे ये रिप्लेस करनी होगी एक नई बॉडी के साथ। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इस बॉडी के ओनर के पेरेंट्स को मार डाला और ये बॉडी मुझे रिजेक्ट कर रही है। ये है ज़ुआनो इमोर्टल डोमेन का री इनकारनेशन हेवनली प्राइड शीटियान। वहाँ पर वो बच्चा जिसके हाथ में फ्लूइड था, वो अपने मन में कहता है, ये बच्चा सिर्फ 9 साल का है और ये अभी से पी रिफाइनमेंट के पीक पर पहुँच चुका है। ये तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। इसी बॉडी ओवरफ्लो कर रही है स्पिरिचुअल एनर्जी से। ऐसा लगता है कि ये कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकता है और इसके कपड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि ये फाउंडेशन बिल्डिंग फ्लूइड को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तभी वो कहता है, हे, मुझे लगता है कि तुम फाउंडेशन ग्राम को ब्रेक थ्रू करने वाले हो। क्या तुम्हारे पास कोई कटोरा है? मैं तुम्हें कुछ फाउंडेशन बिल्डिंग फ्लूइड देना चाहता हूँ। वो अपने मन में सोच रहा था कि थोड़ा सा पुण्य कमा लेता हूँ, शायद मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। एनीवे, मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए फाउंडेशन बिल्डिंग फ्लूइड का बस आधा ही लिक्विड पीने की जरूरत है। वो री इनकारनेटेड शीटियान कहता है, आखिरकार एक केड़े की इतनी हिम्मत मुझे रोकने की। ओह, ये तो परफेक्ट बॉडी है जो कैरी कर सकती है मेरी डिवाइन और डेमोनिक डाउ को। वो मिल गई। वहाँ पर कुछ होने लगा, खून के धब्बे सब जगह फैल गए और वो शीटियान उस बच्चे के शरीर में घुस चुका था। वो हंसते हुए कहता है, अब आ रहा है ना मजा। और उसने उस छोटी लड़की को भी वहाँ पर मार दिया था और उसके साइड में जो लड़का जिसकी बॉडी में वो पहले था वो भी वहाँ पर मारा पड़ा था। और शीटियान कहता है, अगली बार मैं इस्तेमाल करूंगा सीक्रेट मेथड और नॉलेज अपर वर्ल्ड की अगले कुछ दिनों के लिए, ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर लूं कल्टीवेशन में और चैन चैंगन के आगे निकल जाऊंगा, उसे खत्म कर दूंगा और फिर कीशु ट्राइपड को ले लूंगा। इस बंदे का नाम है शीटियान। ज़ुआनवू इमोर्टल डोमेन का ये 9th प्रिंस है। बहुत ज्यादा घमंडी और रूड। अपनी नजरों में तो ये किसी को इंसान समझता ही नहीं है। इसके लिए सारे के सारे कीड़े हैं और इसके पास है पावर और मेमोरी अपर वर्ल्ड के इमोर्टल्स की, और इसके पास है एक डिवाइन और डेमोनिक डाउ। इसके कल्टीवेशन मेथड दोनों गुड एंड एविल हैं। जब ये फॉर्मेशन को सेटअप कर रहा हो तो ये समन कर सकता है एंशिएंट एविल क्रीचर्स इसकी मदद करने के लिए, और इसने सक्सेसफुली कैप्चर कर रखे हैं कई सारे लोअर वर्ल्ड सिटीज को और इसका सक्सेस रेट है 80%। इसके पास है स्किल किलिंग फॉर्मेशन, ट्रैप फॉर्मेशन, एविल फॉर्मेशन। इसकी कल्टीवेशन है की रिफाइनिंग ह्यूमन बॉडी की, और स्पेशल चीज है डिवाइन और डेमोनिक डाउ। और वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन सिटी में लोग कह रहे थे कि क्या तुमने सुना है हमारे नए लॉर्ड चैन चैंगन के बारे में? वो ड्रैगन सिटी में एक टूर लेने के लिए आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो कुछ दिनों पहले कॉन्टिनेंटल लॉर्ड के रेजिडेंस में आ चुके हैं और वो एविल शीटियान वहाँ पर अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं होता है कि वो मेरे दरवाजे पर ही आ गया। एक लड़की कहती है, मुझे तो इंतजार ही नहीं होता। जो नए मास्टर हैं वो बहुत ज्यादा हैंडसम है और स्ट्रॉन्ग भी। शीटियान अपने मन में कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस सिटी को मारने का जो प्लान है उसे थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन करना होगा। मुझे उसके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा प्रिपेयर करना है, और अगर जैसे कि अफवाह फैली हुई है वो उतना ही पावरफुल है तो वो एक बहुत ज्यादा बढ़िया कैंडिडेट होगा कंटेनर के लिए। वहीं दूसरी तरफ कोई अपनी आंखें खोलता है। ये वही बच्चा था जिसके ऊपर पहले शीटायर ने कब्जा कर रखा था, और वो याद करने लगा जो भी उसने देखा था कि उसके सामने था उसी की बॉडी, और वो जोर जोर से हंस रहा था। अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उसके हाथों में खून लगा हुआ था। क्यान क्यान वो अपनी बहन को गले लगा लेता है। उसकी बहन अब उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं दे रही थी। और वहीं दूसरी तरफ चैन देखता है जुआनचू को। उसके शरीर पर बहुत सारे बारिश की बूंदे थी। चैन जुआनचू के हाथ को पकड़कर कहता है, नहीं, तुम बहुत ज्यादा भीग चुकी हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बीमार पड़ जाओगी। यहाँ पर पास में ही एक सूप पॉन्ड है, वहाँ पर जाओ, नहाओ और अपने आप को वार्म करो। पॉन्ड के पास जुआनचू खड़ी थी। उसने अपने दूसरे कपड़े पहन लिए थे और वो शर्मा रही थी। चैन कहता है, चौंको और शर्माओ मत, यहाँ पर बस हम और तुम हैं। और क्या पानी का टेम्परेचर ठीक है? जुआनचू बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। वो कहती है, पानी का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। चैन कहता है, जब तुम्हारा नहाना हो जाए मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े तैयार कर दूंगा। जुआनचू कहती है, ठीक है। तभी जुआनचू कहती है,
चैन चैंगन, क्या तुम एक साथ नहाना चाहते हो? चैन कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ नहाऊंगा तो मैं यहाँ पर तुम्हें गार्ड नहीं कर पाऊंगा, तुम पहले नहा लो। चैन तो सिस्टम के साथ लगा हुआ था। सिस्टम ने डिटेक्ट करा है एक नया हेवनली प्राइड, शिट यान। आखिरकार ये सिर्फ की रिफाइनिंग के पीक पर क्यों है? क्या इस सुअर को मारने की जरूरत भी है? सिस्टम, आखिरकार इस बंदे का बैकग्राउंड चेक करो। सिस्टम चैन के 250 पॉइंट काट लेता है। चैन कहता है, सिस्टम तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा फनी हो? सिस्टम बताता है, ज्यादातर रीइंकार्नेटेड हेवनली प्राइड इमोर्टल्स हैं अपर वर्ल्ड से, और उन्हें ऑर्डर दिए गए हैं यहाँ पर नीचे रीइंकार्नेट होने के लिए, ताकि वो हेवंस और इस दुनिया पर कब्जा कर सके। उनके पास अपनी खुद की मेमोरीज हैं, कई सारे जनरेशंस की, जिनके अंदर है कल्टीवेशन टेक्निक्स इमोर्टल वर्ल्ड की, और इतना ही काफी है जिसकी वजह से हेवन का लॉ उनके ऊपर काम नहीं करता कुछ टाइम के लिए, और वो लोग जल्दी से ब्रेक थ्रू कर लेते हैं अपनी कल्टीवेशन बेस में, ताकि वो मार सके लोअर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट को। हेवनली प्राइड वाले सोचते हैं लोगों के सर काट कर बहुत ज्यादा रैपिड प्रोग्रेस की जा सकती है, और कुछ सेलेक्टेड हेवनली प्राइड रीइंकार्नेट होते हैं ताकि वो ऑब्टेन कर सके इमोर्टल वनरेबल की सीट को। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रीइंकार्नेट होते हैं अपनी कल्टीवेशन को एनहेंस करने के लिए। ऑफ कोर्स कुछ थोड़े से लोग जबरदस्ती भी यहाँ पर लोअर वर्ल्ड में भेजे जाते हैं। हालांकि ये जीनियस अलग अलग इमोर्टल डोमेन से आते हैं, लेकिन उन सभी का एक ही मकसद होता है, लोअर वर्ल्ड पर डोमिनेट करना। और अब की बार वो सभी चाहते हैं क्यूशु कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना। कई सारे वेरियस फैक्टर की वजह से ये जगह बन गई है एक ऐसी जगह जहाँ पर कई सारे इमोर्टल्स ट्रेजर के लिए कम्पीट करते हैं। बस कुछ टाइम की ही बात है, इससे पहले वो पकड़े जाए। और अगर होस्ट सेवियर बनना चाहते हैं तो उसे इन्हीं ओल्ड लोगों के साथ आगे जाना होगा। वो तैयार हो जाए कुछ लोगों के ग्रुप से जो सिक्के के दूसरे पहलू पर होने वाले हैं। चैन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग मेरे डोमेन में आएंगे? मुझे अपने इस अवतार पर थोड़ा सा रहम दिखाना चाहिए, और जब तक फील्ड वैल्यू है मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सेवियर है, मैं सेवियर बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ज़ुआनचू कहती है, चैन मुझे एक अजीब सा सपना आया था। मेरे सपने में मेरा डाओइस्ट कंपेनियन तुम नहीं थे, बल्कि कोई और था जिसका नाम मैं जानती नहीं। जब हम क्यूशु इवेंट के लिए जा रहे थे तो रास्ते में हम पर एविल कल्टीवेटर्स ने हमला कर दिया, और उसने आगे बढ़कर मुझे ऑफर करा उन एविल कल्टीवेटर्स को कि वो मेरा एक फर्नेस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सके। उसने मुझे आगे कर दिया। मेरे सपने में हेवनली प्राइड कंपटीशन के बाद मैं सब कुछ हार गई और एक जंगल में मारी गई जहाँ पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ इतना रियल लग रहा था कि मुझे तो घुटन होने लगी, और कई बार तो मैं रियलिटी और इन सपनों के बीच में फर्क ही नहीं बता पाती। फॉर्चुनेटली रियलिटी सच है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। चैन अपने मन में कहता है, एक बार वो तुम्हारी किस्मत थी। चैन कहता है, तुम्हें और क्या पता चला? ज़ुआनचू कहती है, मैंने एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज डिस्कवर करी है। चैन कहता है, क्या है? ज़ुआनचू कहती है, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है तुम्हारे बिन रहना, और मैं साफ साफ बता सकती हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मेरे कपड़े यहाँ पर दे सकते हो? चैन कहता है, ये लो। तभी ज़ुआनचू फिसल जाती है, वो गिरने लगी। चैन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों पानी में गिर गए। पहले तो वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर दोनों हंसने लगे। चैन कहता है, क्या हम एक हो गए? ज़ुआनचू कहती है, फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।